400 साल पहले ऊपर वाले ने हमें वादे के मुताबिक ये जमीन बख्शी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया बहुत से कबीलों ने ऊपर वाले को बुलाकर उससे मुंह फेर लिया। जब फिलिस्तीनी आए तब उन्होंने हमें कमजोर और बटा हुआ पाया। उन्होंने हमारे लोगों को गुलाम बनाया। अब एक भविष्यवाणी ही हमारी इकलौती उम्मीद थी कि एक ऐसा इंसान पैदा होगा जो जुर्म के खिलाफ खड़ा होकर हमें आजाद करवाएगा। हे महान डेगोन, हे महान योद्धा, धन दौलत और अन्न के दाता, देखिए अपने बच्चों को, गाजा के फिलिस्तीनियों को। हम आज आपके कदमों में खड़े हैं। हिब्रूओं की मेहनत से बनाए हुए तोहफे पेश करने जा रहे हैं। विजेता हम सब हैं। देखो कितनी आसानी से ये हिब्रू अपने ऊपर वाले को छोड़ रहे हैं और डेगोन की सेवा में आ गए। देखिए अपने बच्चों को, गाजा के फिलिस्तीनियों को। हम आज आपके कदमों में बाहरी हिस्सा फेंक दो, अंदर से पकाओ, फिर बाहरी हिस्सा खा लो। बताओ क्या चीज है? वो क्या है? इसके कान बहुत संवेदनशील है लेकिन वो सुन नहीं सकता। तुम्हारी ये योजना पहले की तरह एकदम बेकार है। ए, तुम आगे बढ़ो। क्या है जिसके बदन में मांस तो है पर उसमें खून नहीं और उसका दिल पत्थर का तुम है? जैतून की बात कर रहे हो या पिताजी की? हे हिब्रू, तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं मेरे मालिक का इंतजार कर रहा हूँ, वो मंदिर में है। क्या चल रहा है? तो फिर मुंह क्यों छुपा रहे हो? अपना नकाब हटाओ। हे भाई, हिब्रू अपना चेहरा दिखाओ। सैमसन बताओ क्या हो रहा है वहां? भाई मैं इसे जानता हूँ, ये सैमसन है, सबसे शक्तिशाली हिब्रू। थोड़ा संभल कर रहना। तुम हमारे साथ चल रहे हो, सच्चा झूठ का फैसला तुम्हारे मालिक करेंगे। हाँ क्यों नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। जितना तेज तुम दौड़ो उतना ही पकड़ना मुश्किल। बताओ मैं कौन हूँ? ये तो बहुत आसान है, तुम्हारी सांस। डेगोन की नजर तुम सब पर है। तुम उसके कहर से नहीं बच पाओगे। वो तुम्हें नष्ट कर देगा। अरे नहीं, और उन सबको भी वहां से जो उसका विरोध करते हैं। रोको उसे बेवकूफों, रुको।
इस तरफ, इस तरफ, मेरे पीछे आ जाओ, आ जाओ। आने दो, आ जाओ। यहाँ से बाहर का रास्ता है। कहाँ जा रहे हो भाई? इस तरफ से। उसे ढूंढो, उसे भागने मत देना, जल्दी पकड़ो। तुम हमसे बच के नहीं भाग सकते। खूबसूरत हसीना है। तो यहाँ क्या चल रहा है? मिल गया। ये क्या हो रहा है? मैं बस अभी आया, बस कुछ ही देर में। आओ मुझे पकड़ो। ये तुम्हें क्या हुआ? इस बारे में किसी को मत बताना। इस तरफ दौड़ाते और चिढ़ाते उन्हें। चल चल चल। सुन लो हिब्रू, अगर इस महीने का लगान कम पड़ा तो अगले महीने दुगना देना पड़ेगा। बाहर निकलो। हमें माफ करो। जाओ। मुझे पता है तेरे पास और है। कहां पर है? सैमसन कहाँ है? वो आता ही होगा। दया करो, दया करो मेरे मालिक। और जरा बताना किस तरह की दया चाहिए तुम्हें? लगान, ये तो बहुत ज्यादा है मेरे मालिक। हमारे खाने के दाने भी आपके खेत में बो दिए जाते हैं। क्या हम भूखों के लिए थोड़ा अनाज छोड़ सकते हैं? तुम्हारा नाम क्या है हिब्रू? मेरा नाम टोबायस है मेरे मालिक। टोबायस। मैं युवराज रला इस आदमी की गुहार को मानता हूं और फिलिस्तीन का सेनापति होने के नाते मैं ये ऐलान करता हूं कि यह आदमी अब से कभी भूखा नहीं रहेगा। क्या कोई और भी मुझसे दया की उम्मीद रखता है? वापस काम पर? वापस काम पर। जैसा तुम चाहो छोटे भाई। एक और आदमी मार दिया गया आज। टोबायस, फिलिस्तीन के सेनापति ने उसे मार दिया।
तुम्हें ऊपर वाले ने अपनी ताकत देकर भेजा है अपने लोगों की रक्षा के लिए। हमारी सभा एक लीडर को चुनने जा रही है पिताजी। हमें लीडर की नहीं, हमें शांति की जरूरत है। याद है वो भविष्यवाणी कि डैन समुदाय का सैमसन जो ऊपर वाले का चुना हुआ योद्धा है, वो उसके लोगों को न्याय दिलाएगा। यही उसकी इच्छा है। लेकिन वो मेरी इच्छा नहीं है। बेटे, तुम आम हिब्रू की तरह नहीं हो। तुम बड़े कामों के लिए जन्मे हो। तुम्हारा माँ, जन्म तुम एक ही किसी बात और- कितनी बार दोहराती रहोगी? ऊपर वाला मुझसे जो चाहता था वो सब मैंने कर दिया है। मैंने हर कसम निभाई है। मैंने शराब नहीं पी, कभी लाश को नहीं छुआ, अपने बाल नहीं काटे। और उससे मुझे क्या मिला? उससे हमें क्या मिला? क्या हम आजाद है? क्या हम शांति से रह सकते हैं? हम जो चाहते हैं वो ऊपर वाला हमें क्यों नहीं देता? सैमसन, तुम ये मत भूलो कि तुम कौन हो। आज के लगान से गोदाम सिर्फ आधा भरा है। बचा हुआ कल हम अकरा से वसूलेंगे। और कुछ? अफवाह है कि एक हिब्रू में ऊपर वाले की शक्ति है। उसके लोग उसे अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन ये बस गुलामों की एक कहानी भरे और कुछ नहीं। कहानियां संभावनाएं होती हैं और संभावनाएं आशा बन जाती हैं और आशा विद्रोह बन जाती है। इस बात की तह तक जाओ। गुलामों पर नजर रखने के अलावा क्या कुछ और न तुम्हें करूं ये मैं? छोटा काम लगता है? लेकिन राजनैतिक पिताजी, मामलों में मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं। जो कहा वो करो। जैसी आज्ञा महाराज। अभी वहां जाने का सोचना भी मत। क्या हुआ इसे? सैमसन, फिलिस्तीनियों का नया योद्धा आया है, बाल्कन इजिप्ट से। उसे हराना मुश्किल है। वो हमारे लोग और ऊपर वाले का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन तुम उसे हरा सकते हो। सैमसन नहीं आएगा क्योंकि हमारे पिता ने। कितनी शर्म की बात है। मैं कई देशों में लड़ा हूँ। ये हिब्रू और उनका कमजोर ऊपर वाला बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। अब दो करके आज भेजो। महान ड्रैगन सबकी जेबें भर देंगे। लगाओ अपने योद्धाओं पे दाव लगाओ। 108 लड़ाई शुरू करते हैं। भाई जरा सोचो, ये लोग ऐसा ही चाहते हैं कि आप इस दानव से हार जाओ। ये सब इन लोगों की चाल है। मैं बस जरा देखने जा रहा हूँ, और देखने में क्या हर्ज है? हर बार बस यही बोलकर निकल जाते। पापा, क्या मैं जा सकती हूँ? ये सब देखकर मेरा मन घबरा रहा है। यहाँ देखो कितने सारे रईस आए हैं जिनकी जेबें भरी हैं। बात करो उनसे और थोड़ा मुस्कुराओ। किसी में भी दम नहीं और तुम्हारा ऊपर वाला भी कमजोर है। ऊपर वाला कमजोर नहीं है और ना ही उसके लोग। इब्रानियों का योद्धा विजेता के लिए चांदी से भरी एक पोटली। सिर्फ एक? तुम्हें अपने ऊपर वाले पर भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, तो फिर चांदी की 2 पोटलियां।
सैमसन, पिताजी नाराज हो जाएंगे। भाई तुम सुन रहे हो? एक का 10, एक का 10, एक का 10, एक का 10, एक का 10। बस सट्टा बंद, लड़ना शुरू कीजिए। क्या तुम ठीक हो? तुम जाओ और पता करो वो लड़की कौन है। अब क्या हुआ तुम्हारे हिब्रू योद्धा का? हाँ? डेगन की शक्ति का मुकाबला नहीं हो सकता। और मेरी शक्तियां भी। हे ऊपर वाले, मुझे अपनी शक्ति दो। मेरा नाम सैमसन है। मेरा नाम सैमसन है और मैं उस ऊपर वाले का दास हूं। और तुम उठा के कुछ भी नहीं हो। रुको, ये रहे तुम्हारा इनाम। रुको, बस पत्थर को नीचे रख दो। बढ़िया। पिताजी, देखिए आज सैमसन ने कमाल कर दिया। मैंने सुना। इसे सभा के लिए ले जाओ। लेकिन ये उसने हमारे लिए जीता है। क्या तुम्हें जश्न करना चाहिए जब बाकी सब भूखे हों? तुम्हारा भाई घमंडी होता जा रहा है। जो उसे ठीक लगता है वो वही करता है। वो बस अपनी और सिर्फ अपनी मनमानी कर रहा है और कुछ नहीं। तो जितनी चांदी दी थी उतना योद्धा में दम तो नहीं है। मालिक, आपने ही हमें रखा था उसे हराने के लिए। हमने जीतने का वादा तो नहीं किया था ना? सही कहा, सही कहा तुमने। और तुम्हारा मालिक आज मुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है। मेरे मालिक। चुप रहो वरना जुबान काट दी जाएगी तुम्हारी। क्या तुम भी दुखी हो क्योंकि तुम्हारे मालिक की वजह से मेरा इतना नुकसान जो हुआ है? ऐसा लगता तो नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम सब मेरे लिए काम करोगे जब तक भरपाई ना हो जाए। मेरा मतलब सब नहीं। अफवाह नहीं है, मैंने देखा है उसे एक बैल के जितने भारी पत्थर को आसानी से उठाते हुए। ऊपर वाले की शक्ति है उसमें। उसमें? हाँ। क्या है वो फिर? ऊपर वाले का मसीहा? अगर ऊपर वाला जिंदा होता तो वैसा ही होता। मत भूलो कि तुम किस साम्राज्य में रहते हो। जी हाँ, हमारे डेगॉन महान हैं। हाँ वो है। तुम सब जरा बाहर जाओगे?
बैठो। ये डेगॉन का साम्राज्य नहीं है, मेरा है। ऊपर वाले को वही समझो जो वो है। वो सब प्रतीक हैं, उसमें कोई शक्ति नहीं है। आम लोगों के लिए तो वो सब कुछ है, हमारे लिए लोगों को काबू करने का जरिया है। मैं हूं डेगॉन, तुम भी डेगॉन हो सकते हो अगर इस चिंगारी को भड़कने से पहले बुझा दो। जी हाँ सम्राट। वापस आ जाओ। अब वो हमारा गुलाम बनेगा। जरूर ऐसा ही होगा। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। यहीं से तो नजारा देखने को मिलता है। तुम अपनी नजर कुछ जरूरी चीजों पर भी रखो। मैं बस ऊपर वाले की तारीफ कर रहा हूँ, इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है। लोगों की रक्षा और लीडर बनना। नहीं, कोई लीडर नहीं होता। आपके लिए रस्म होगी, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। तुम कभी तैयार नहीं हो। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? उस लड़की का पता चला। मेरे छोटे भाई, ये हुई ना खुशखबरी। उसका नाम टैरन है, वो गाजा में रहती है, लेकिन वो राला के लिए काम करती है। मैं उसे जरूर छुड़ा लूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, मैं करूंगा। और एक बात। क्या? तुम माँ को कुछ नहीं बताओगे? क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे माफ करना, मैं तो बस क्या तुम्हें लोगों का पीछा करना पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बस तुम्हारे बारे में जानना था। जब मैंने तुम्हें उस दिन देखा, तब से मेरे जहन में तुम ही हो। कहीं उस आदमी के मुक्के से तो नहीं घूम रहा? नहीं, वो आदमी मुझे इसलिए मुक्का मार पाया क्योंकि मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ था। सुना है कि तुमसे उलझने के बाद लोग पछताते हैं। प्रिंस आ गए हैं, मुझे जाना चाहिए। सुनो, समंदर किनारे की चट्टानें पता है ना तुम्हें, जहाँ गाजा समंदर से मिलता है? हाँ, बहुत खूबसूरत जगह है। हम कल सुबह वहीं पर मिलते हैं, आओगी ना? ऊपर वाला हमें इस अत्याचार से कब मुक्त करवाएगा, जिसे चुना हुआ योद्धा बता ही चुके हैं, जो सैमसन है। सैमसन लीडर नहीं बनना चाहता। बिल्कुल सही कहा, वो लीडर बनने के लायक नहीं है। ऊपर वाला एक ऐसे जंगली को कैसे चुन सकता है हमारा लीडर बनने के लिए? और मैं कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनी लड़कियों के पीछे भागता रहता है। कम से कम वो हमारी बहनों को तो नहीं छेड़ेगा। तुम्हारी बहन? अगर मेरा भाई उसकी रक्षा नहीं करेगा तो उसका भविष्य क्या होगा जानते हो? क्या तुम और तुम्हारी बहन मेरे भाई के बिना जिंदा रह सकोगे? और क्या तुम सब? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। मुझे लग रहा था शायद तुम नहीं आओगी। मैं यहाँ बचपन में खेलती थी, मेरे पापा के साथ पानी के किनारे चलती थी। बस यही सोचकर मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, बस यही सोच के? हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। क्या तुम मुझे झूठा समझते हो?
मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी या फिर कोई और वजह थी? अगर तुम्हें सब कुछ जानना है तो हाँ। तुम आ रहे हो या नहीं? मुझे एक बात बताओ। हाँ क्या बिल्कुल। तुम किस्मत में यकीन करते हो? जैसे कि पैदा होने के पहले ही किस्मत लिखी जा चुकी होती है। हाँ मैं मानता हूँ। लेकिन मैं नहीं मानती। वैसे मुझे किसी भी तरह की गुलामी बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर मैं और मेरे लोगों का क्या? क्या हम लोग तुम जैसे फिलिस्तीनियों के गुलाम नहीं हैं? हमारी आजादी वैसे नहीं जिसकी तुम बात करती हो। हम अपने ही मालिक हैं। जो हम बनाते हैं बस वही हमारी किस्मत है। तुम एक गुलाम हो जब तक तुम गुलामी मानते रहो। अगर तुम्हें कहीं ऐसा लगता है कि तुम्हारी हालत मुझसे बदतर है तो तुम गलत हो। अपने परिवार के बारे में बताओ। बचपन में ही मेरी माँ को मार दिया गया था और प्रिंस ने मेरे पापा को कर्जा चुकाने के लिए गुलाम बना लिया। सुनकर दुख हुआ। सिर्फ तुम्हारे लोग ही गुलाम नहीं हैं। सारी जिंदगी मुझे यही बताया गया कि मुझे मेरे लोगों का लीडर बनकर फिलिस्तीनी को हराना है। हम? मेरे भाई पीटे गए, भूखे रखे गए, हमारे मवेशी चुरा लिए गए। ये सालों से चल रहा है टेरन, और इसके खत्म होने के कोई आसार नहीं है। सैमसन, हम दोनों एक ही सत्ता के गुलाम हैं। तुम क्या बनना चाहते हो? एक पिता, एक पति। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। परेशान हूँ। जब वो बुढ़ा मर जाएगा तब क्या मुझे राजा के मरने की शोक सभा घोषित करनी चाहिए या मेरे राजा बनने की खुशी का जश्न मनाना चाहिए? क्या आपको लगता है यह हादसा जल्द ही होगा? क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो वैसे ही मजा आने वाला है। वो मुझे राजा बनने के लायक नहीं समझते और मुझे बस एक गुलाम की बगावत को दबाने का काम दिया है। ये एक बेवकूफ का काम होता है। मुझे तो साइडोन, मीडियन और मिस्र में सेना संभालनी चाहिए। ये हिब्रू होने वाले राजा के कीमती वक्त के काबिल नहीं है। मेरे पिता बुढ़ापे में सटिया गए हैं। उन्होंने रियासत को खूब बढ़ाया है। शायद उन्हें थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। शायद तुम्हें युवराज को ज्यादा इज्जत देने की जरूरत है। आपको और शराब चाहिए? अगर तुम मेरी रानी बनना चाहती हो तो तुम जुबान को लगाम देना सीखो। जरूर मेरे राजा। ताज जल्दी ही हमारा होगा, मेरी डलाइला। क्यों ना हम सबको दिखा दें कि यहूदी और फिलिस्तीनी शांति से कैसे रह सकते हैं।
जिंदगी में पहली बार मुझसे किसी ने पूछा है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तुमने मुझे ऐसी खुशियां दी हैं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। सैमसन, ये हमारे लिए आजादी का मौका है। टैरन, मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे माता पिता नहीं मानेंगे। अगर तुम हाँ कह दो तो उनको मैं किसी तरह मना ही लूंगा और उनका आशीर्वाद पाकर रहूंगा। तो फिर हाँ। मुझे एक लड़की पसंद आई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम टैरन है। हमारे ही गांव से है? नहीं, वो टिम्ना से है। एक हिब्रू लड़की टिम्ना में? उसके पिता कौन है? उनका नाम आहा है। वो राजा के गुलाम है। तुम्हें अपने समुदाय में क्या एक भी लड़की नहीं मिली जो तुमने दुश्मन की लड़की पसंद कर ली? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा पिताजी, और मैं आपको भी नहीं। क्या तुम भूल गए हो उन्होंने हमारे साथ कैसा बर्ताव और दहशत किया लेकिन है? वो उनकी जैसे नहीं है, वो उन सबसे अलग है। हम उनके गुलाम अगर हैं। तुम मुझसे शादी करते हो तो हमारे परिवार के लिए शर्म और बेइज्जती की बात है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या मेरा जन्म समुदाय की रक्षा के लिए हुआ है? मुझे रोशनी दिखाइए। हे ऊपर वाले, आप ही मेरे रक्षक और मेरी ताकत हो। मुझे माफ करना मेरे दादा, माफ करना। गाना बंद करो। माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं। और ऐसे भी क्या बात है कि तुम इतनी खुश दिख रही हो? प्यार में अक्सर ऐसी खुशी मिलती है। मेरी सलाह मानो, फिलिस्तीनी के प्यार पर विश्वास मत करना। मैं एक हिब्रू को चाहती हूँ और उसके जैसा कोई नहीं है।
उसने मुझसे शादी का वादा किया है। शादी? तुम एक गुलाम हो फिलिस्तीनी साम्राज्य की। तो क्या इजाजत नहीं मिलेगी? राजा कभी अपने गुलाम किसी हिब्रू को नहीं देंगे। लेकिन लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। वो लीडर बन सकता है। और उसका नाम? सैमसन। सैमसन? वो शक्तिशाली तुम्हारा मंगेतर है? जी हाँ। क्या आपने उसके बारे में सुना है? हाँ, सुना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं प्रिंस राला से तुम्हारे लिए बात करूंगी। आप सच में ऐसा करोगे? जरूर। प्यार के लिए क्यों नहीं। शुक्रिया। मुझे खबर मिली है कि हिब्रू सैमसन को अपना लीडर चुन सकते हैं। गुलामों का सरदार भी तो गुलाम ही हुआ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? राजा क्या कहेंगे? मेरे पिता क्या कहेंगे उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। एक हिब्रू की नजर तुम्हारी नई गुलाम पर है। हाँ, वो तो है ही देखने की चीज। वो शादी करने जा रहे हैं। ये तो डेगोन की शान में गुस्ताखी होगी। फिलिस्तीनी की हिब्रू से शादी, आप इसकी इजाजत नहीं दे सकते हुजूर। लेकिन अगर आप उनकी शादी होने देंगे तो वो हमेशा आपके कर्जदार रहेंगे। कहना क्या चाहती हो? गुलाम की हिब्रू से शादी हो गई तो सैमसन से आपको कोई खतरा नहीं। आप राजा बन जाओगे। ये तो पागलपन है हुजूर। पर वो मेरे कदमों में रहेगा। दूल्हे को आने दो। बारात के स्वागत की तैयारी करिए। मेरी रानी बहुत चालाक है। और आप ताकतवर। एस्टोर, तुम जा सकते हो। जी हुजूर। बस मुझे सैमसन दे दो और फिर सत्ता हमारी होगी। भक्षक के भीतर से भक्ष वाला खाना बलि में पाओ। मीठा खजाना। कम से कम आज तो अपनी होने वाली पत्नी के साथ नाचो, या तुमने इसके खिलाफ भी कसम खाई है? तुम नाचो, मैं तुम्हें देखूंगा। सैमसन, मेरे भाई, तुम शराब कब पियोगे? ये लो, मेरी तरफ से। नहीं, मैं शराब नहीं पीता। तुम शराब नहीं पीते? सिर्फ बच्चे शराब नहीं पीते। तुम इसके लिए दूध लेकर आओगे, वो भी बोतल में? मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पीता। ये शराब नहीं है। चलो पियो हमारे साथ। आज तुम्हारी शादी है, पियो। झूठे हो तुम। बस थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं और क्या। हिब्रू, कमाल कर दिया तुमने। हम तुम्हारी ताकत के बारे में जानते हैं। क्या कुछ और करके दिखाओगे? कुछ भी, लेकिन अपने दिमाग से। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। शायद एक पहेली? हाँ, एक पहेली। बिन बुलाए मैं रात में आ जाऊं, दिन में ना खोजो, कभी चुराया ना जाऊं। बताओ कि मैं क्या हूं? मुश्किल लग रहा है। एक तारा। ठीक है, अब मेरी बारी।
मेरे पास एक ऐसी पहेली है जो तुम में से कोई बूझ नहीं पाएगा। ओहो, तुमने 30 लोगों को चुनौती दी है। ठीक है, लेकिन किस शर्त पर? मेरे लोगों को कपड़े चाहिए। तुम सबके कपड़े चाहिए। 30 फिलिस्तीनी कपड़े, बढ़िया। लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम भी वही दोगे, और अगर के भीतर मिल जाए खाना, बाली में पाओगे मीठा खरसाना। इसका मतलब बताओगी तुम? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता। छोटी कहेंगी, मैंने देखा है तुम्हें अपने पिता से बात करते हुए। वो चोर जिसने मेरा धन बर्बाद कर दिया। बड़ी फिक्र करती हो तुम अपने पिता की, बड़ी चिंता है ना तुम्हें अब उनकी। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम मिल ना पाओ उन्हें कभी भी। तुम्हारे पहेली ने उन सबको सोच में डाल दिया है। राला खुद को बुद्धिमान समझता है, इसलिए मैंने उन सबको रात भर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। उनके छोटे दिमाग को सोचने दो, तब तक हम मजे करते हैं। और इसका जवाब? तुमको पता चल जाएगा। तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? कल हमारी शादी होने वाली है। हम पति पत्नी होंगे। हमारे बीच कोई राज नहीं होने चाहिए। कोई राज नहीं। ठीक है, कोई राज नहीं। तो शहद से मीठा क्या हो सकता है? और शेर से बलवान कौन हो सकता है? तो फिर समझ में आ गया तुमको? लो आ गया एक बुद्धिमान और शक्तिशाली दूल्हा। ये तो बताओ कि क्या तुम्हें मेरी पहेली का जवाब मिला? जानकर चौंक जाओगे। अब जरा बताओ भी। तो शहद से मीठा क्या हो सकता है? और शेर से बलशाली क्या हो सकता है? ये तुम्हें कैसे? फिर से बताना जरा, हमारी शर्त क्या थी? ओ हाँ, 30 फिलिस्तीनी कपड़े मेरे पास नहीं है। नहीं तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उसको छूना भी मत। ठीक है, मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे कपड़े। सैमसन रुको। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। सैमसन रुको। ए! वो पानी तुम्हारे लिए नहीं है हिब्रू। ये कुआं सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए है। अगर इस पानी को तुम गंदा करोगे तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सुना नहीं? अपने गंदे हाथ वहां से हटाओ और चलते बनो। अपने कपड़े मुझे दे दो। क्या कहा तुमने?
तुम्हारे कपड़े मुझे दे दो। क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो हिब्रू? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कौवों को खिला दूंगा। ये मर गया, ये तो मर गया। तुम्हारे कपड़े, मुझे तुम लोगों के कपड़े चाहिए। ये अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अब तुम आजाद हो। पहचाना नहीं? मैं सैमसन। ऊपर वाला आज हमारे साथ था। इस काम में मेरी मदद करो। रुको, डरो मत। मैं इन लाशों को छू नहीं सकता। मैं अपनी कस्में कैसे तोड़ दूं? राला! मैंने शर्त पूरी कर दी है। अब बताओ कहाँ है टेरन? फिलिस्तीनी कपड़े हुजूर, खून में सने हुए। मेरी पत्नी कहाँ है? वो तुम्हारी पत्नी नहीं है? तुम वक्त पर वापस ही नहीं आई शादी की रस्मों के लिए। डेगॉन कानून के तहत रस्म शुरू हो जाने पर तुम्हें वहां रहना चाहिए। मुझे तुम्हारी जगह लेनी अगर तुमने उसे छुआ भी तो। क्योंकि तुमने मेरे आदमी को मारकर उनके कपड़े चुराए हैं, तो तुम्हें अपनी सारी जिंदगी खदानों में काम करके बितानी पड़ेगी। पकड़ो उसे। ठीक कह रहे हो। चलो पकड़ो उसे। भागने न पाए। चलो, थोड़ी फुर्ती दिखाओ। बच के कहाँ जाओगे हिब्रू? वापस आओ, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। खत्म कर देंगे तुम्हें।
फसलें जल रही हैं। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? निशाना लगाओ। लेकिन वहां कोई नहीं है। क्या? तो ये सब किसने किया है? ये आग अपने आप फैल रही है। प्रिंस को बुलाओ। ये क्या हो रहा है? लाला! टारर को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी ये सारी फसलें जला दूंगा। सैमसन! नहीं! हे हिब्रू! टारर! ठीक है, छोड़ देता हूँ। मुझे माफ कर देना। सैमसन! 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 इसे मेरे हवाले करो, नहीं तो ये गांव जला दूंगा। वो यह नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूं। मनोआ सैमसन के पिता। गिरफ्तार करो। क्या तुम चाहते हो कि सभी हिब्रू तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ दें? अगर सैमसन नहीं मिला तो वो अपने पिता को हमेशा के लिए खो देगा, और तुम सब भी अपने गांव को हमेशा के लिए खो दोगे। मुझे पता है भाई कहाँ है। जाओ, उसे ले आओ। भाई, केलक तुम यहां से चले जाओ। अभी बात खत्म नहीं हुई। मैंने बरसों ऊपर वाले से प्रार्थना की है और पूछा कि क्या आप ही हमारे पालनहार हो। मुझे कभी कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और फिर एक रात मैंने किसी की एक आवाज सुनी। यहां वहां सब जगह देखा। मुझे यकीन था कि कोई तो बोल रहा है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। और फिर वैसा दोबारा हुआ। एक साफ आवाज, एक आवाज जो दिव्यता से भरी, जो कहती है कि मेरा भाई अपने शक्तिशाली हाथों से हम लोगों को आजाद करवाएगा। मैं जानता हूं कि तुम हमें बचा लोगे। बस सवाल यही है कि कब। मैंने अपनी कस्में तोड़ दी हैं। सब खत्म हो गया है। खत्म नहीं हुआ है भाई। अपनी सभी शक्तियों को एकजुट करो। वो पिताजी को ले गए।
ये लोग आपको उन्हें सौंपने के लिए आ रहे हैं ताकि गांव में शांति रहे। मैं समर्पण कर दूं तो राला पिताजी को छोड़ देगा ना? हथियार डालना नाकारा लोगों का काम है। तो फिर क्या करो? इब्रानियों को एकजुट करके आप सेना बनाइए। हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे और जीत जाएंगे। आज ही वो दिन है सैमसन, और आज ही वो भविष्यवाणी फलित होगी कि आप हो सैमसन, डैन समुदाय के रक्षक, वो योद्धा जिसको ऊपर वाले ने चुनकर भेजा है उन फिलिस्तीनियों से बदला लेने के लिए। तुम ठीक कह रहे हो भाई। मेरे हाथों से मैं लोगों को बचाऊंगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तुम्हें लड़ना चाहिए। तुम्हारा आत्मसमर्पण स्वीकार किया जाता है। तुम्हारे गांव को नहीं जलाया जाएगा। तुम्हारा सिर गिरने से पहले तुम्हारा गांव जल चुका होगा, और तुम्हारे पिताजी ऊपर तुम्हारा इंतजार करेंगे। नहीं! को सुरक्षित करो, हिब्रू को मारो। हमला! हमला! ये ऊपर वाले मुझे शक्ति दो। जाओ, मुझे उसका सर चाहिए।
उसका सर काट दो, उसे ठंडा कर लो, टुकड़े टुकड़े कर दो उसके। ऊपर वाले, मैं आपके चरणों का दास हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे अपनी ताकत दो, ताकत दो। ऊपर वाला उसके साथ है, हम उसे नहीं हरा पाएंगे। सैमसन, डेगन, सैमसन, मनोहा का बेटा, ऊपर वाले का चुना हुआ योद्धा, जो अपने लोगों को न्याय दिलाने आया है। मैं तुम्हें लीडर बनाता हूं।
उसमें ऊपर वाले की शक्ति है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी आंख ने धोखा दिया तुमको। क्या उसका खून बहता है? तो फिर वो कोई ऊपर वाला नहीं है। जाकर कह दो उन हिब्रू लोगों से कि हम हमला नहीं करेंगे अगर सैमसन अब और हिंसा ना करे। जाओ, दफा हो जाओ यहां से लड़के। छोटे बच्चे हो तुम। तुम ऊपर वाले नहीं हो। तुम डेगॉन के प्रकोप को ललकार रहे हो। मुझे किसी डेगॉन या मेरे पिता से डर नहीं लगता। तो किसी और से डरते हो? आज मैंने असली ऊपर वाले को देखा है, एक इंसान में। असली शक्ति। मैं सैमसन की शक्तियां छीन लूंगा और इस काम में तुम मेरी मदद करोगी। सैमसन आखिरकार सरदार बनता है और अपने लोगों का रक्षक भी। सम्राट हमारे खिलाफ सेना नहीं भेजता, लेकिन लगान की वसूली नहीं रुकी। युवराज राला को सुदूर पश्चिम में भेज दिया जाता है क्योंकि मिस्र के कामकाज अब उसकी सजा होंगे। लेकिन कई वर्षों के बाद उसके वापस आने पर हमारे कबीले फिर उसके जुर्म से परेशान हैं और भूखमरी की कगार पर है। सालों से मैंने यही कहा है कि शांति में ही सबका भला है। हमारी आने वाली फसलें हमारे लिए काफी नहीं होंगी। सालों से हम आपकी बात सुनते आ रहे हैं और हमने बहुत मुश्किलें सही हैं। अब तक कुछ नहीं बदला। अब लड़ने का समय है। नहीं, लड़ाई से बस नुकसान ही होता है। मैं गाजा जाकर शांति का प्रस्ताव रखूंगा। आप जिसे शांति कहते हैं वो असल में भूखमरी है। अब एक ही रास्ता है, सभी समुदाय एकजुट होकर आक्रमण करें। ऊपर वाले ने आपको राजनीति करने के लिए नहीं भेजा है भाई। उसने आपको शक्तियां दी हैं जिनसे आपने बड़े बड़े कारनामे किए। मैं सबकी आजादी लेकर ही लौटूंगा या फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ये एक इनकलाब है। मैं देखूंगा इनकलाब है या नहीं। मैं देखूंगा कि साम्राज्य को क्या खतरा है। वो यहाँ बात करने आया है, उसे शांति से भेजा जाएगा क्योंकि ये मेरी इच्छा है, जो फिर मेरा हुक्म भी है, मेरा फरमान, मेरा अधिकार है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अब तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? बाहर जाओ। राला, तो तुम वापस आ गए। महान सैमसन, आखिरकार हम मिल ही गए। क्या लोगे? कुछ खाओगे या फिर शराब, शाही कबाब या फिर तंदूरी बोटी लेना चाहोगे? मेरा बेटा यहीं कहीं होना चाहिए। कहाँ गया? मैं यहाँ मेरे लोगों की तरफ से बात करने आया हूँ, वो ही जिन्हें हम भूखा रखते हैं। कोई बात करनी हो तो बदले में क्या दोगे उसकी बात भी तो करनी होती है ना। तुम्हारे पास बदले में देने को क्या है? शांति, दोनों तरफ से संपूर्ण शांति। लगान कम कीजिए और हम लोगों के हक का अनाज हमें दीजिए। नहीं तो क्या? आपको ऊपर वाले का प्रकोप झेलना होगा। तो तुम मुझे ऊपर वाले की प्रलय से डराओगे, जैसे तूफान और खराब मौसम? बेशक उड़ा लो मेरा मजाक,
लेकिन तुम्हें तब हंसी नहीं आएगी जब तुम 1000 सिपाहियों को दफनाओगे। मैंने अपनी सेना अब 3 गुना कर ली है और तुम सिर्फ इसलिए सांस ले रहे हो क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें मारने का हुक्म नहीं दिया है। मैं तुम्हारा सौदा ठुकराता हूँ। मतलब तुम्हें युद्ध चाहिए? तो फिर अब तैयार हो जाओ। हम दोनों को ही पता है कि लड़ाई करने की तुम्हारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। हाँ, अपनों को मरते देखना चाहते हो तो बात ही अलग होगी। अब तुम मेरी बात सुनो। गायब हो जाओ, तुम नजर ही मत आओ, तब फसल का कर कुछ कम हो जाएगा। तुम चाहते हो कि मैं अपने लोगों को छोड़ दूं? तुम सोच लो सैमसन, रुकते हो तो देख लेना अपने लोगों को तड़पते हुए, मरते हुए, और अगर चले गए तो उनको बचा लोगे। जल्द से जल्द इस शहर से निकल जाओ। मेरे भाई को बताना, कहना कि मैं राजा के मान जाने तक रुकूंगा। लेकिन तुम यहाँ घूम नहीं सकते। इन लोगों ने अगर तुम्हें पहचान लिया तो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वही हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। अब जाओ। तो तुम ही हो वो हिब्रू जो राजा से मिलकर आए हो? तुमसे कोई गलती हुई है? मेरे मालिक, मुझे माफ करना। मैं यहाँ पास में ही एक सराय चलाती हूँ जहाँ आप जैसे खास लोग आराम से रहकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, हम कोई सवाल नहीं करते। किस तरह की सराह है? कुछ गलत नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। बताओ तो। सही है। अरे कहाँ जा रहे हो? मत जाओ। वापस आओ, वापस आओ ना। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आता अगर तुम मुझे इस घिनौनी जगह का सच बता देती। मुझे आपसे बात करनी है। तुम गलत कमरे में आई हो, यहाँ से चली जाओ। सैमसन सुनो, मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। तुम बड़े खतरे में हो। रुको, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम मेरी शादी में थी, तुम राला के साथ थी। हाँ, मैं वही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था वो क्या करेगा। अब मैं उसकी दासी नहीं हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? आज मैंने तुम्हें अनजाने में देखा और तुम यहाँ आए। कहाँ है वो? ढूंढो उसे। सैमसन, लोगों को पता है तुम यहाँ हो। सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे लिए घेराबंदी हो रही है। जाओ ढूंढो उसे। चलो ढूंढो उसे। जरूर राला ने तुमको भेजा है। मैं छोड़ चुकी हूँ राला को। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। वो रहा। तुम मेरी मदद क्यों करोगी? तुम इस तरह मेरे दिल की आवाज नहीं ठुकरा सकते सैमसन। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने आज तुम्हें देखा और मुझे सब याद आ गया। टैरन, टैरन का क्या? वो अच्छी थी, नेक दिल थी और मासूम।
और इसीलिए ऊपर वाले ने खुश होकर उसे एक अच्छा साथी तोहफे में दिया। मैं उसे जल्दी थी क्योंकि मुझे कभी ऐसा साथी नहीं मिल सकता था। मैं एक बांझ हूं। मुझे माफ करना। वो यहाँ है। तुम मेरी लड़कियों में से नहीं हो। दोनों को मार दो। यही है वो हिब्रू हत्यारा सैमसन। अपने बेटों और भाइयों का बदला लो। मार दो उसे। उसे मार दो। ढूंढो उसे। पकड़ो उसे। इस तरफ। ढूंढो उसे भागने मत देना। मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं ये हारा हुआ मुंह लेकर वापस नहीं जा सकता और यहां रह भी नहीं सकता क्योंकि मुझे मारने का हुक्म है। ऊपर वाला कुछ बताता क्यों नहीं है? सोरी की घाटी में मेरा घर है। तुम वहां बिल्कुल सुरक्षित रहोगे सैमसन। वो रहा, पकड़ो उसे। तुम बेल्शम गांव तक पहुंचो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। तुम यहीं रुकना। वो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं। जल्दी करो, पकड़ो उसे। कहाँ है वो? ध्यान से देखो। वहाँ पर। हाँ। हाँ, ढूंढो उसे। मैं बाई ओर जा रहा अगर हूँ। तुम्हें तुम वो दाई मिला की तरफ। ध्यान से मार देना। हमें उसे ढूंढना होगा। सैमसन को छोड़ना किसी मत। भी जाने हाल मत में। देना उसे। ध्यान देना। कहाँ है वो? हमें उसे ढूंढना ही होगा। कहाँ है वो? वो यहाँ है। मेरी तरफ आओ। वो यहाँ है। पकड़ो उसे। जाओ। वो यहाँ है। उसे बचकर जाने मत दो। उसे भागने मत दो। घेर लो उसको। चलो। जाने मत देना। पकड़ो उसे। मारो इसे। मारो। कहाँ बच के जाओगे? कहाँ बच के जाओगे? मारो उसे। भागने मत देना। मारो उसे। मारो। मारो इस हिब्रू को। बच के जाने मत दो उसे। जिंदा मत छोड़ो। मारो उस हिब्रू को। खत्म कर दो। हे ऊपर वाले, आपका दास एक बार फिर से आपको आवाज दे रहा है। अपनी शक्तियों से मुझे बचाइए।
सब देखेंगे, आज सब देखेंगे ताकत उस एक ऊपर वाले की, उसके दास की। मेरी जान, तुम ये क्या कर रही हो? नहीं, लेटी रहो, तुम आराम करो। उठ गए तुम 2 दिन से सो रहे हो। तुम्हारे घाव गहरे थे पर मैंने मलहम लगा दिया है। मैं बेहोशी में तुम्हें कोई और समझ रहा था। टैरन, तुमने उसका नाम कई बार लिया था, उससे सच्चा प्यार करते थे। तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो एक फिलिस्तीनी हो। मैंने तुम्हें दर्द में अकेला पाया। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। और तुमने मेरी मदद की, वो भी बिना किसी वजह के। ऐसी हरकत तो एक नेक दिल इंसान ही कर सकता है, वो भी एक हिब्रू के लिए। मुझे अब जाना चाहिए। नहीं, ठीक होने तक रुक जाओ। नहीं, मुझे अब तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहिए। तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, प्लीज रुक जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? दलाइला। दलाइला, तुमने मेरी जान बचाई है, धन्यवाद। मुझे लगा तुम मर चुके हो। मुझे मर ही जाना चाहिए था माँ। आ जाओ बेटा, बैठो बैठो, कुछ खाने को लाती हूँ। मैं मेरे अपनों को नहीं बचा सका। ऊपर वाला हमारी रक्षा करता है सैमसन। मैंने अपनी कस्में भी तोड़ दी, मैंने कत्ल भी किए हैं, शराब पी चुका हूँ। क्या ऊपर वाले ने मेरा हाथ छोड़ दिया है? वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा माफ करते हैं। मैं उनकी माफी के लायक भी नहीं हूँ। ओ बेटे सुनो, माफ कर देना ही ऊपर वाले की महानता है। और मन से तो तुम अभी भी नेक हो, लेकिन तुमको अपनी मर्जी छोड़कर उसकी रजा माननी चाहिए। उसकी आवाज सुनो। माँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। एक माँ हमेशा करती है बेटा।
हमने तुम पर भरोसा किया था। तुम बस खड़े रहे और कुछ नहीं किया। जब सैमसन ने 1000 सैनिक मारे थे, हमने उनके हथियार इकट्ठा कर लिए थे। ज्यादातर तो जंगल में दबा कर रखे हैं। शाबाश केलेब, अब आप नहीं रुक सकते। ये तलवार एक अरसे से हिब्रू हाथों में नहीं आई है। हाँ, अब एक और लंबे अरसे से नहीं मेरे दोस्त। सम्राट हमें कमजोर समझता है, इसलिए रक्षक कम रखे। नहीं, हम सब कमजोर हैं। सैमसन को अगर मना लूं तब तो नहीं। ये पागलपन है। हम सब मार दिए जाएंगे। हमें ऊपर वाले पर भरोसा होना ही चाहिए। ये सरजमी उसने हमें दी थी और हम इसके लिए लड़ेंगे। या तो हथियार उठाओ या फिर हमारे रास्ते से हट जाओ। फिर से हमें छोड़कर जा रहे हो भाई? लगता है कोई फिलिस्तीनी पसंद आ गई है। क्या तुम्हें अपने कस्मों की जरा भी फिक्र नहीं? एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर जाते रहे और तुम्हारे लोग मरते रहे। तुम्हारी बात में कोई तुक नहीं है मेरे भाई। तुम्हारे नाजुक कंधों में इस भार को झेलने की शक्ति नहीं है। मेरे लिए अपने मन में जहर मत भरो, समझे तुम? मुझे जाने दो। तो असल में मैं आपको कहाँ जाने दूं? मैंने कोशिश की थी, मैंने कई कदम उठाए, लेकिन मैं बार बार हार मैं हार हार के थक चुका हूँ। ऊपर वाले ने आपको नहीं छोड़ा है। लोग अब आखिरकार लड़ने को तैयार हैं। हम बस चाहते हैं कि आप हमारे साथ लड़ें। मैं मौत के मुंह में तुम्हें या फिर किसी और को तो अकेला नहीं चाहता। तुम वापस आ गए? मैं तुम्हें छोड़कर और कहां जा सकता हूं? हाँ, आओ ना। काश ऐसा सुकून हमेशा रह सके। हाँ, सुकून तो बस अब एक सपना बनकर रह गया है। क्यों? अब तुम क्या महसूस करते हो? दुख, अकेलापन। मुझे भी अपनों की कमी खलती है। क्यों ना हम इस सब को पीछे छोड़ दें और एक नई खूबसूरत दुनिया बनाएं। कहाँ जाना चाहोगे? गोशन, इजिप्ट, जोसेफ का शहर देखने के लिए, या शायद कुछ जहां कल्पना के परे बड़े जानवर हैं। लेकिन तुम अपनों को नहीं छोड़ोगे। मुझे तुमको जबरदस्ती बांध कर लेकर जाना होगा। लेकिन तुम्हें कहाँ कोई बांध सकता है? एक चीज ऐसी जरूर है जो मुझे बांध सकती है। और वो क्या है? फिर मैं तुम्हें उन सभी जगहों पर ले जाऊंगी। अच्छा लगेगा ना तुम्हें? मुझे भी आम आदमी की तरह बांध कर? तुम कोई आम आदमी हो ही नहीं सकते, चाहे बंधे हो या नहीं। तुम अपने प्यार में मुझे ऐसे बांध लो कि मैं हमेशा तुम्हारे प्यार में बंधा रह जाऊं, किसी आम इंसान की तरह। फिर जहां ले जाना चाहो ले जाना, तुम्हारी मर्जी। तो फिर सैमसन के साथ रहकर तुमने क्या पता लगाया? उसका भरोसा ही उसकी इकलौती कमजोरी है। कमजोरी मानो तो क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ये आदमी कौन है डलाइला? वो हमारा दुश्मन है। वो हमें मारने नहीं आया है राला। वो बस अपनों की हिफाजत करना चाहता है, बस इतना ही। लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटी सी चिड़िया थी जो दिन भर पिंजरे की जालियों से आजाद होने की चाहत में बाहर की दुनिया देखती थी, और जब मौका आया तो उसने उड़ान भर ली। लेकिन इससे पहले कि वो बच के जा पाती,
एक बाज ने उसे ऊपर से अपने पंजों में दबोच लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो शुरू किया है उसे खत्म करो। क्या तुम्हें यकीन है कि हिब्रू हमला करने वाले हैं? हाँ महाराज, हम आपकी कसम खाते हैं। कुछ लोगों ने हमारे गांव में हथियार छुपा कर रखे हैं महाराज। ये एक बहुत बड़ा हमला साबित हो सकता है। हम यहाँ आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करें। ताकि तुम अपने गद्दारी का सबूत दे। क्या बात है दलाइला? तुमने मुझसे कुछ बातें क्यों छुपाई? क्या छुपाया तुमसे? हाँ, तुम मुझसे प्यार करने का दिखावा करते हो और तुम अपनी बातें मुझसे छुपाते हो। मैंने कुछ नहीं छुपाया। किससे तुम्हें इतनी शक्तियां प्राप्त होती हैं? और उसने तुम्हारे लोगों को बेसहारा क्यों छोड़ा है? वो बेरहम है या तुम लोग वाकई बेवकूफ हो? दलाइला, अगर हमें साथ रहना है तो हमें एक दूसरे पे भरोसा करना होगा, पर तुम तो मुझसे झूठ बोल रहे हो। झूठ बोला मैंने? जब तुमने प्यार में बांधने की बात की थी, वो बस एक मजाक था दलाइला। क्या तुम टैरन से भी छुपाते थे या सिर्फ मुझसे ही बातें छुपाते हो? ऊपर वाले ने मुझे चुना है। इसका क्या मतलब है? 3 कस्में हैं जो मुझे निभानी है। शराब नहीं पीनी, लाश को छूना नहीं और अपने बाल नहीं काटने हैं। मैं 2 कस्में तोड़ चुका हूं और अब अगर मेरे बाल कट गए तो मेरी सारी शक्तियां मुझे छोड़ देंगी। तुम्हारे बाल? हाँ, हमारे बीच अब कोई पर्दा नहीं है ना? ये सैमसन के लिए है, युवराज की तरफ से। तुम चुप क्यों हो? क्या बात है? कुछ नहीं मेरी जान। धन्यवाद। बहुत हुआ। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम जानती हो ना? सैमसन, फिलिस्तीनी सैनिक आ गए हैं। सैमसन! नहीं, उसे मत मारो। नहीं, मेरी शक्तियां! सैमसन!
सैमसन का छोटा भाई, तुम इसे मरते हुए देखोगे। भाई नहीं, भाई लाला। तुमने मुझे सबसे ज्यादा डराया सैमसन, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं तुम्हारे ऊपर वाले को दिखा दूंगा कि उसकी शक्तियां मुझे मिलनी चाहिए थी। तुम्हारी सारी शक्तियां अब मेरी हो जाएंगी। लाला, तुमने वादा किया था। नहीं, नहीं, लाला, नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। सैमसन, कैलेब, मुझे माफ कर दो। मैं फिर एक बार हार गया मेरे भाई। मुझे जो सही लगा मैं वो करता रहा। अच्छा, वो अब मेरी आंखें नहीं है। मेरे साथ सही हुआ मेरे छोटे भाई। सैमसन, 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 अब तक का सबसे महान योद्धा। जरा अपनी हालत तो देखो, बिल्कुल किसी काम के नहीं। तुम करो जो करने आए हो। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया सैमसन, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं, और तुम्हारे भाई को भी। तुम मुझे बस ये बताओ कि कैसे मुझे तुम्हारी शक्तियां मिल सकती हैं। उठाओ उसे। अपना राज बताओ मुझे। मेरे पास कोई राज नहीं है। मुझे ऊपर वाले से शक्तियां मिलती है। तो उनसे कहो कि अब ये शक्तियां मुझे दे दें। कहो कि मैंने तुम्हें हरा दिया है, कि मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूं और अब ये शक्तियां मेरी होनी चाहिए। कहो उनसे, नहीं तो तुम्हारे मांस के छोटे छोटे टुकड़े चूहे खाएंगे। यही मेरे गुनाहों की सही सजा होगी। तो करो जो करना है तुमको। बताओ मुझे कैसे, बताओ, बताओ मुझे, मुझे बताओ। मुंह खोलो, रुक जाओ, मुंह। मैं बताता हूं। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। इस चुने हुए योद्धा से डरो, इसके आगे झुको, नहीं तो ये तुम्हें झुका देंगे। क्यों तुमने अब तक उसे मारा नहीं है?
सैमसन मेरे लिए कीमती तुमने है। उनके लीडर को पकड़ रखा है। उसे मार देना चाहिए उसके लोगों के आने से पहले। उससे क्या फायदा होगा? सैमसन की शक्तियों के किस्से पर्शिया से लेकर थीब्स तक फैले हैं और अब वो जान जाएंगे कि हमने उसे हराया है। जो भी हमें चुनौती देगा हम उसको दिखाएंगे कि हम उनके ऊपर वालों से कई ज्यादा बढ़कर हैं। हर जगह मेरा ही खौफ होगा। हर जगह, हर साल हम उसकी हार और हमारी जीत का जश्न मनाएंगे। उनकी शक्तियों पर मेरी फतेह। तुम बेवकूफ हो। तुमने कुछ नहीं सीखा। तुम्हें कुछ नहीं आता। मेरा आप अब मुझ पर राज नहीं कर सकते। अब मैं सम्राट हूं। मुझे नहीं मिला आपके जैसा दिमाग, आपका तजुर्बा और ना ही आपका प्यार, लेकिन मेरे पास अब ये ताज है। और इस फतेह की खुशी मैं आपके साथ नहीं मनाऊंगा। मेरा बेटा सम्राट बन गया। तुमसे कोई मिलने आया है इब्रानियों। ये मैं हूँ मिर्जान। मैं यहाँ तुम्हें छुड़ाने आई हूँ। उसी चांदी ने तो मेरी ये हालत की है। मैं राला की बातों में बहक गई। मुझे लगा मैं तुमको बचा लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। मैं तुम्हारे लिए अब सब कुछ कुर्बान कर दूंगी सैमसन। तुम्हें अगर सच में मुझसे प्यार है तो मेरी जगह केलेब को चुरा कर ले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। उसे छुड़ाओ और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। डिलाइला, तुमने सही कहा था केलेब, हमें लड़ना ही होगा। सबको एकजुट करो इस शहर पर हमला करने के लिए। पर आपके बिना ये सब कैसे करूं? ऊपर वाले ने तुम्हें जो शक्ति दी है बस उससे करो। इन जंजीरों में भी ऊपर वाले ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है केलेब। इन दीवारों में भी मुझे उनकी आवाजें आती है। अब शायद पहली बार मैं अब उसकी रजा में हूं, ना कि मेरी। बड़े भाई, मुझे तुम पर फक्र है। मेरी ताकत अब आपकी ताकत है और मेरी आंखें आपकी आंखें हैं। आप बचपन से मुझ में समाये हुए थे और अब मैं आपको सुन रहा हूं। बताइए अब मैं क्या करूं?
अब से मैं तुम्हारा सम्राट हूँ, जिसने डेगोन की शक्तियों से सबसे शक्तिशाली योद्धा को भी हरा दिया। तो क्या आप लोग उसे देखने के लिए तैयार हैं? कैदी को ले आओ। डेगोन शक्तिशाली हैं और वो अपना बदला जल्द ही लेंगे। महान डेगोन की जय हो। ताकि मैं इन फिलिस्तीनियों को साथ ले मरूं। जान से मार दो उसे, मार दो उसे, मैंने कहा मारो उसे।
और उस दिन मेरे भाई ने ऊपर वाले की आवाज सुनी और उसने वादा पूरा करके उसके पैदा होने की वजह को अंजाम दिया। हमारे लोगों के लिए वो खुशियों से भरा दिन था। फिलिस्तीनी अत्याचार से मुक्ति मिली थी। लेकिन हम में से वो जो सैमसन को जानते थे, एक भाई या एक बेटे के रूप में, उनके लिए एक महान आदमी के मातम का दिन था। एक आदमी जिसका दिल उसकी शक्तियों के जितना बड़ा था। सुनो मेरे भाइयों, आज हम दिखा देंगे ऊपर वाला हमारे साथ है। सैमसन, 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 सैमसन। इस सरजमीन पर अभी और भी लड़ाइयां होनी बाकी हैं। फिलिस्तीनियों ने अपनी सेनाएं भेज दी, लेकिन इजराइल के समुदाय अब जाग चुके हैं। हमने चमत्कार होते देखे और हम जान गए कि कोई शक्ति हमारे सामने नहीं टिक सकती, क्योंकि हम सब में सैमसन की शक्तियां और विश्वास भर गया था। ऊपर वाले ने इस काम को शुरू करने के लिए सैमसन को भेजा था, लेकिन खत्म करने के लिए किसको भेजेगा? कुछ वंश बाद एक डेविड नाम का चरवाहा जंग के मैदान में उतरा और एक कभी न हारे फिलिस्तीनी योद्धा को ललकारा। वो वक्त आ गया है। ऊपर वाले ने आखिरकार एक हिब्रू राजा को चुना।